नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड विंसर ईयर बुक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक को सीरियल वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 25वां पार्ट होगा। आज के वीडियो में हम किताब में जो आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारा इसका 25वां भाग होगा। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको उत्तराखंड, करंट अफेयर, जीके और साथ में लास्ट वीडियो में हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व किया था। आने वाले पार्ट्स में आपको और पेपर देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें आपको उत्तराखंड और जीके दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, माल व सेवा कर में सम्मिलित नहीं किया गया है। माल व सेवा कर यानी जीएसटी की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं कई सारे। जीएसटी कब लागू किया गया था देश के अंदर? जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया है। ठीक है, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है जीएसटी लागू करने वाला? उत्तराखंड बना था 5वां राज्य। जैसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है, वैट लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य था? जब वैट लागू किया था तब उत्तराखंड 22वां राज्य था। जीएसटी में उत्तराखंड का नंबर 5वां नंबर है। ठीक है, आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं है। देखिए, जो आपका आबकारी कर है ऑप्शन डी, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। बाकी का जो राज्य वैट है, केंद्रीय बिक्री कर है, जो आपका प्रवेश कर है, जो एंट्री टैक्स लगता है, इसके अलावा जो परचेज टैक्स लगता है, जो लग्जरी टैक्स लगता है, जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, वो सब आपके जीएसटी में शामिल है। ठीक है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। यह क्वेश्चन भी बनता है कि जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे आपको याद करना है। ठीक है, और इससे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, शराब है, इनको बाहर रखा गया है। तो आबकारी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य युग्म का चयन कीजिए। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा युग्म सही है, उसको बताना है। पहला कहता है एनडी तिवारी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जो नारायण दत्त तिवारी थे, इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये 3 राज्य नहीं, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, यूपी के रहे और फिर उत्तराखंड के भी रहे। उत्तराखंड में 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं कौन? एनडी तिवारी। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन है? एनडी तिवारी। ठीक है, तो ये 3 नहीं, 2 राज्यों के थे, तो ये वाला गलत है। दूसरा है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को भारत रत्न मिला है, ये वाला भी गलत है। केवल एक व्यक्ति है उत्तराखंड से जिनको भारत रत्न मिला है, जिनका नाम है जीबी पंत। ठीक है, तो ये वाला भी गलत। नेक्स्ट है जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन, तो ये बिल्कुल सही है। डोला पालकी आंदोलन से संबंधित कौन है? जयानंद भारती। और चौथे हैं भक्त दर्शन, जिन्हें गढ़वाल केसरी नहीं कहते। गढ़वाल केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहते हैं और कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं। तो दोनों याद करेंगे। तो यहां पर आपके जो पहला है, दूसरा और चौथा गलत है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है नानक मत्ता के संबंध में अशुद्ध कौन सा है? अब इस तरीके के ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बताना है नानक मत्ता के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, पहला है कि यह जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। पहला ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है, जो नानक मत्ता है ये आपके उधम सिंह नगर में है, लेकिन ये आपके सितारगंज के निकट स्थित है। सितारगंज खटीमा के निकट स्थित है। काशीपुर इससे काफी दूर है। अगर आप उधम सिंह नगर का नक्शा देखते हैं, मान लीजिए इस तरीके से उधम सिंह नगर का नक्शा है, यहां पर आपका पड़ता है खटीमा और सितारगंज और यहां पड़ता है आपका काशीपुर। इसी तरीके के आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, कि उधम सिंह नगर में तो है, कई सारे मानेंगे कि ये स्टेटमेंट यहां पे सही है, लेकिन कभी कभार कैसा होता है आपको थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये काशीपुर में नहीं है, काशीपुर आपके इस कोने में है, खटीमा सितारगंज आपके इस कोने में है और यहीं पर स्थित है आपका नानक मत्ता। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है।
बाकी के हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तीर्थों के निकट एक नानक सागर बांध है, सही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिमालय की यात्रा करते हुए कुछ समय यहाँ बिताए थे, तो वो भी यहाँ पर सही है। नानक मत्ता अनुसूचित जनजाति के लिए एक रिजर्व्ड सीट है विधानसभा में, इसको भी याद करेंगे, ठीक है। केदार कांठा के संबंध में असुमेलित कौन सा है? अब इनमें से बताना है केदार कांठा के बारे में क्या गलत है। केदार कांठा एक बुग्याल है, ये सही है। दुर्लभ औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है, सही है। जनपद रुद्रप्रयाग में है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। केदार कांठा बुग्याल आपके उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, रुद्रप्रयाग में नहीं पड़ता। और देखिए कितने अच्छा एग्जाम्पल और ऑप्शन यहां पर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं केदारनाथ मंदिर कहां है, रुद्रप्रयाग में है। तो केदार कांठा को उसने केदारनाथ के साथ जोड़कर ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर भी इसी तरीके से सोचता है और आपको ऑप्शन में इस तरीके से वो दे देता है, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी में है। बाकी ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि यहां पर बर्फ जमी रहती है 4 महीने। नेक्स्ट है, नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब हुआ था? देखिए जो नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस है, इसका शुभारंभ आपके 25 अगस्त 2018 को किया गया था। करंट अफेयर का है, उत्तराखंड में ऐसे ही आते हैं करंट अफेयर आपके, तो इसको आपको याद करना है। नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू की गई? 25 अगस्त। डेट सहित याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डेट इसी तरीके की दी जाती है। तो 25 अगस्त 2018 से इसे यहां पे शुरू किया गया था, ठीक है। इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सप्तऋषि कुंड उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। मेलोरी टॉप चमोली में है, गिरिताल काशीपुर में है, सीधा यहां पर नजर आएगी बिरती फॉल, ये पेपर में भी आया है, और ये आपके पिथौरागढ़ में है। बिरती फॉल आपके बागेश्वर में नहीं है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है, विंटर लाइन कार्निवल कहां मनाया जाता है? कई बार हम इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, ठीक है। सीरियल वाइज पढ़ने का आपका यही फायदा होता है कि आपके अलग अलग बुक्स जो हम कवर करते हैं, चाहे हम परीक्षा वाणी को कवर करें, चाहे हम अजय रावत जी की बुक को कवर करें, BS नेगी जी की बुक को कवर करें, ब्लूदी जी की बुक को कवर करें, या उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQs को हम कवर करें, सब जगह पे हम मेनली उत्तराखंड ही पढ़ रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन आपसे अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग सीरीज में जब आपके सामने आता है, वो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद याद हो जाता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या हमने इस क्वेश्चन को परीक्षा वाणी वाली सीरीज में कवर नहीं किया? वहां पर भी किया। बलूदी वाली सीरीज में किया, वहां पर भी किया। क्या हमने इसे BS नेगी में कवर किया? वहां पर भी किया। टॉपिक वाइज में भी हमने इसे कवर किया। तो हम बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ाई करते हुए चलते हैं, जिससे आपके जो क्वेश्चन है, जो आपका पूरा उत्तराखंड जीके है, वो आपको अलग अलग तरीके से, कहीं पर हम MCQs में देखते हैं, कहीं हम क्वेश्चन आंसर में देखते हैं, कहीं वन लाइनर में देखते हैं, तो आपको वो चीजें खुद से याद हो जाती हैं। इसीलिए आपको हमेशा सीरियल वाइज पढ़ाई करनी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो विंटर लाइन कार्निवल की अगर हम बात करते हैं, ये आपके मसूरी में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मसूरी के अलावा स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है, ठीक है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग किस शहर में स्थित है? देखिए, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये आपके देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग कब बना? ये आपके 2013 में बना। और अगर पूछेगा उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम ये कब बना, तो एक्ट जो आया था, एक्ट आपके 2011 में आया था। दोनों आपको याद करने हैं, पूछे जाते हैं। कहाँ है ये? सीधा आयोग कई बार पूछ लेता है कि ये वाला आयोग कहाँ है, वो कहाँ है, तो आपको डायरेक्ट बताना है देहरादून में है, ठीक है। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहली बार कब आयोजित हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, उत्तराखंड में आप जानते हैं 2 विधानसभा भवन हैं, एक आपके देहरादून में है, एक आपके गैरसैंण के भराड़ीसैंण में है। ये क्वेश्चन पूछा है, जो भराड़ीसैंण में आपका विधानसभा भवन है, उसमें पहली बार विधानसभा सत्र कब चला?
सही आंसर है 17 से 18 नवंबर 2016 में चला था। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, पूछा जाता है। इससे पहले विधानसभा सत्र 2014 में भी यहां पर हुआ, लेकिन वो भवन में नहीं हुआ था, वो बाहर में हुआ था। ठीक है, टेंटों में, स्कूल्स में वहां पे अरेंज हुआ था। लेकिन जो नया भवन बनाया गया है उसमें जो हुआ है वो 2016 में हुआ था, 17-18 नवंबर को। ठीक है, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कब घोषणा करी गई थी? इसकी घोषणा 4 मार्च 2020 को करी गई थी, जब गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? अधिसूचना 8 जून 2020 को जारी की गई थी। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। पहाड़ों में पटवारी के संबंध में क्या असत्य है? तो इनमें आपको बताना है, पटवारी से रिलेटेड आपका ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है कि पुलिस मामलों में उनके अधिकार असीमित हैं, तो ये यहां पर गलत है। पहाड़ों में आप जानते हैं, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आज भी राजस्व व्यवस्था चलती है। पटवारी एक मुख्यतः राजस्व अधिकारी है, लेकिन इसको कुछ अधिकार पुलिस के भी प्राप्त हैं, लेकिन असीमित अधिकार हैं ऐसा नहीं है। तो पहला ही स्टेटमेंट यहां पर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पटवारी मूलतः एक राजस्व अधिकारी है, तो ये यहां पर सही है। पटवारी प्रणाली वर्ष 1819 में ट्रेल ने शुरू करी थी, ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। देखिए, पटवारी प्रणाली के बारे में पूछा है, राजस्व व्यवस्था नहीं पूछी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, जब हमने हिस्ट्री को कवर किया था, विलियम ट्रेल के बारे में पढ़ा था कि इसने 1819 में 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आ सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ट्रेल ने 19 में आपके 9 पटवारियों के पद सृजित किए। उसके बाद एक आपका कमिश्नर आया बेटन, जिसने प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति करनी शुरू करी। उसके बाद आया रैमजे, जिसने 1874 में ग्रामीण इलाकों में या कहीं उत्तराखंड के अंदर राजस्व व्यवस्था को लागू कर दिया। क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में राजस्व व्यवस्था कब से लागू है? 1874 से। एक और क्वेश्चन पटवारियों को लेकर आपको याद करना है, जो पेपर में आया है कि तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम कब निर्धारित किए गए थे? ये पेपर में आ चुका है। ये निर्धारित किए गए 1897 में और इनको लागू किया गया 1906-1907 में। तो इसको भी आपको याद करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पटवारी से आपको पूछी जाती हैं। और चौथा है, भूमि संबंधित रिकॉर्ड रखना इनका काम है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो नीचे के तीनों सारे सही हैं, ये वाला आपका गलत है। गंगा नहर कहां से कहां तक बनाई गई है? देखिए, जो ऊपरी गंगा नहर है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपके हरिद्वार से कानपुर तक बनाई गई है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर, जिसका निर्माण 1842 से लेकर 1854 के बीच में किया गया। ठीक है, किसने निर्माण किया था इसका निर्माण का जो श्रेय जाता है वो पीबी कोटले को जाता है। इसका नाम आपको याद करना है, पीबी कोटले को इसका श्रेय जाता है। इसीलिए पीबी कोटले को आधुनिक भगीरथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक तो ये याद करेंगे। ये नहर आपकी 54 में बनकर तैयार हुई। 54 में ही इसका उद्घाटन किया गया, और किसने किया था? उस समय के वाइसरॉय डलहौजी ने किया था। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, कहां से कहां तक है? हरिद्वार से लेकर के कानपुर तक है। नेक्स्ट है, तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? काफी इंपॉर्टेंट है तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना। ये आपके उत्तरकाशी में है और टोंस नदी पर बनी है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और परियोजना जो उत्तरकाशी में है, नटवाड़ा मोरी परियोजना, ये भी उत्तरकाशी में है, टोंस नदी पर बनी है। कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो टोंस नदी पर हैं और ये देहरादून में हैं, जो कौन कौन सी हैं? जैसे छिबरो परियोजना, किसऊ बांध, इच्चारी बांध, ये सब आपके टोंस पर हैं, लेकिन ये तीनों आपके देहरादून में हैं। ये आपकी उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूधातोली से निम्न में कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता है? तो दूधातोली श्रेणी, जिसे उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड का पामीर किसको कहते हैं? दूधातोली श्रृंखला को। दूधातोली श्रृंखला
उत्तराखंड के किस किस जिले में विस्तृत है, कहां पर इसका फैलाव है। 3 जिले आपको याद करने हैं, एक है आपका चमोली, एक है आपका पौड़ी और एक है आपका अल्मोड़ा। इन 3 जिलों में फैली है आपकी दूधातोली श्रृंखला। एक और क्वेश्चन बनता है दूधातोली श्रृंखला को लेकर के कि हिमालय के किस क्षेत्र में आती है, उच्च हिमालय में आती है, शिवालिक में आती है, मध्य में आती है, किस में आती है। दूधातोली श्रृंखला आपके मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। एक आपको ये याद करना है, हमने इसकी लोकेशन की बात कर ली, विस्तार की बात कर ली, उपनाम की बात कर ली, अब प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दूधातोली से आपकी 5 नदियां निकलती हैं, जिसमें आपकी पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, इसके अलावा पश्चिमी नयार दोनों नदियां, आटागाड़ और 5वीं है आपकी वुनो नदी। ये 5 नदियां आपकी दूधातोली श्रृंखला से आती है। कोसी नदी इसमें शामिल नहीं है, यह कौसानी के निकट से आती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत वाक्य को यहां पर चुनना है, तो चलिए इनको चुनते हैं। यह काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आप बता देंगे कि यहां पर जो ऑप्शन डी है, हर की पैड़ी आपके पौड़ी जनपद में नहीं है, हर की पैड़ी आपके हरिद्वार में पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यह स्टेटमेंट यहां पर गलत है, लेकिन हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला है गढ़वाल लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। गढ़वाल राइफल्स की बात करते हैं, कब होती है इसकी स्थापना। गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है 5 मई 1887 को। कहां पर होती है, अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, इसको लैंसडाउन में कब लाया जाता है, कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, 4 नवंबर 1887 को इसे लैंसडाउन में लाया जाता है। 5 तारीख 87 में अल्मोड़ा में, 4 नवंबर को लैंसडाउन में आ गया उसी साल। ठीक है, जब ये लैंसडाउन में आए उस समय लैंसडाउन को कालों का डांडा बोला जाता था। नाम कब बदला गया, कालों का डांडा से लैंसडाउन कब किया गया, 1890 में। ठीक है, आते ही नाम नहीं बदला था, 1890 में नाम बदला था। इसको भी आप याद करेंगे। ठीक है, दूसरा है पौड़ी जिला 1840 में अस्तित्व में आया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पौड़ी जनपद का गठन 1840 में होता है। 1840 में ही जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका हेडक्वार्टर श्रीनगर से हटाकर पौड़ी में ले जाया जाता है। इसको भी आपको याद करना है। रामगंगा परियोजना और चीला परियोजना ये आपके पौड़ी की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो ये दोनों के दोनों आपके सही हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है, कहाँ है, पौड़ी में है। और चौथा जो इसमें गलत है, हर की पैड़ी पौड़ी में नहीं, हरिद्वार में है। हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो हर की पैड़ी का निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। अपने बड़े भाई, उनके बड़े भाई का नाम था भृतहरि, तो भृतहरि की स्मृति में उन्होंने हर की पैड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, हर की पैड़ी का पुनर्उद्धार किसने करवाया, अगर आपको पूछेगा तब आप बताएंगे जो अकबर का सेनापति था मान सिंह, इसने करवाया था। और मान सिंह ने ही आधुनिक हरिद्वार का निर्माण भी करवाया। क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका नाम भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है असत्य को चुनिए। फिर से गलत को यहां पर चुनना है और इस तरीके से क्वेश्चन से आपके कई सारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। हिल यात्रा उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक गतिशील लोक नाट्य है, तो ये क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाएगा। हिल यात्रा कई बार पेपर में आई है। हिल यात्रा एक प्रकार का कृषि उत्सव है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। इसे चरवाहों का उत्सव या कृषकों का उत्सव कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। कृषि उत्सव है तो कब मनाया जाता है, धान की रोपाई के समय इसे मनाया जाता है। ठीक है, धान की रोपाई के समय। इसके अलावा जो आपका हिल यात्रा उत्सव है ये नेपाल की देन है, नेपाल में इसे इंद्र यात्रा बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। बाकी मंडाण सामूहिक रूप से आयोजित किया जाने वाला देव नृत्य है, सही है। भैला को दीपावली पर चीड़ की लकड़ी से विशेष रूप से बनाए गए भैला को रात के समय आग लगाकर घुमाया जाता है, ये भी सही है। और इगास या एगास दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है, ये भी सही है। ये वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में एगास की छुट्टी मिलती है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है, तो इसको भी आपको याद करना है। कब मनाते हैं, दीपावली के 11वें दिन में। ठीक है, इस वाले को आप अलग से नोट करके लिखें। नेक्स्ट है सत्य को बताएं।
सत्य को बताना है फिर से, चलिए ढूंढते हैं यहां पर सत्य को। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी कर्ण आश्रम में है, कोटद्वार में, गलत है। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी आपके हरिद्वार में है, ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है, तो ये आपका सही है। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है ये आपके हल्द्वानी में है और 2005 में ये बनी थी। संस्कृत अकेडमी आपकी 2002 में बनी थी, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ऋषिकेश के नजदीक तपोवन में है, तो ये भी आपका गलत है। गुरुकुल कांगड़ी आपके हरिद्वार में है। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और 1962 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी भरसार पौड़ी गढ़वाल में है, तो ये भी आपका गलत है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी है आपकी, ये आपके देहरादून में है, ठीक है। 1938 में इसकी स्थापना होती है इंडियन फॉरेस्ट स्कूल के नाम से और 1987 में इसे वर्तमान नाम दे दिया जाता है। तो इसे आपको याद करना है। जो इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी है आपकी या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी है, ये कहाँ है आपके? ये आपके देहरादून में है। इसे भी आपको याद करना है, ठीक है। अशोक का कालसी शिलालेख किस भाषा में है? तो यहाँ पर हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिसे हम कई बार कर चुके हैं। देखिए, अशोक का जो कालसी शिलालेख हमें मिला है ये 257 ईसा पूर्व का है, ठीक है। इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने करी। यह शिलालेख आपके ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत में है। इसे आपको याद करना है। और इस शिलालेख से क्या स्पष्ट होता है? इस शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि उस समय जो कुड़िंद राजा थे वो मौर्यों के अधीन थे। क्योंकि यह शिलालेख 257 ईसा पूर्व का है। उस समय उत्तराखंड में कुड़िंदों का शासन था और इनका अभिलेख यहां पर मिलना यह साबित करता है कि जो कुड़िंद राजा थे वो मौर्यों के अधीन शासन करते थे। यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत किस शहर से हैं? तो ऋषभ पंत का संबंध कौन से शहर से? आप सभी जानते हैं, इनका संबंध रुड़की से है, ठीक है। तो इनको आपको याद करना है। एक और खिलाड़ी है उत्तराखंड से ही है, क्रिकेट खिलाड़ी, जिनका नाम है मनीष पांडे। ये कहां से हैं? मनीष पांडे आपके नैनीताल से हैं। एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है उन्मुख चंद, जो अब अमेरिका की क्रिकेट टीम से खेलते हैं। वो किस जिले से हैं? वो पिथौरागढ़ से हैं। इनको भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित को चुने। एक तरफ आपको खिलाड़ी का नाम है, दूसरी तरफ खेल दिया गया है, ठीक है। परिमार्जन नेगी क्या खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर किसी स्पोर्ट्स का नाम था, यहाँ पर खेल प्रिंट हो गया। तो इसे आपको याद करना है। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट याद कर लीजिए, शतरंज से संबंधित है, ठीक है। वीर बहादुर गुरु क्या निशानेबाज हैं? नहीं, ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। पवन नेगी क्या बैडमिंटन खेलते हैं? तो ये भी गलत है। पवन नेगी आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये वाला यहाँ पर सही है। तो इसे आपको याद करना है, ठीक है। कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये भी आपके पेपर में बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विंसर ईयरबुक सीरीज का आज हमने 25वां भाग यहाँ पे कवर किया। इसमें हमने उत्तराखंड के और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। ज़्यादा क्वेश्चन उत्तराखंड के थे। आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें आपको मॉक टेस्ट और जो सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर के वो भी देखने को मिलेंगे, जो यूके एसएससी के द्वारा और यूके पीएससी के द्वारा पेपर करवाए गए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको कुछ फ़ायदा यहाँ पर हुआ है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।